गांव शांतिपुर में, जहां सूरज की पहली किरण के साथ मुर्गे बांग देते थे और दिन की शुरुआत ताज़ी चाय की चुस्कियों से होती थी, वहां रहता था रामलाल का परिवार। रामलाल, जिन्हें गांव वाले प्यार से दिमागी लाल कहते थे, क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त किसी न किसी तिकड़म में लगा रहता था। उनकी पत्नी शांति देवी नाम की शांति थी, लेकिन स्वभाव से तूफानी थी। और उनके 2 बच्चे चिंटू और पिंकी गांव के सबसे बड़े शरारती जोड़े थे। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि इस साल की ग्राम पंचायत खेल प्रतियोगिता होने वाली है। इसमें सबसे मुख्य था सर्वश्रेष्ठ मुर्गा प्रतियोगिता। रामलाल को लगा ये तो उनके लिए सोने पे सुहागा है। उनके पास एक खास मुर्गा था जिसका नाम उन्होंने टाइगर रखा था। टाइगर देखने में भले ही दुबला पतला था, लेकिन उसकी बांग ऐसी थी कि पूरा गांव नींद से जाग उठता था। शांति देवी को ये सब फालतू लगता था। अरे रामलाल, तुम्हें और कोई काम नहीं? मुर्गों की प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? इससे अच्छा है खेत में जाकर काम कर लो। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा। रामलाल ने मूंछों पर ताव दिया। शांति, तुम नहीं समझोगी। ये सिर्फ मुर्गा नहीं, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर टाइगर जीत गया तो पूरे गांव में हमारी धाक जम जाएगी। चिंटू और पिंकी ने भी इस काम में अपने हाथ गंदे करने शुरू कर दिए। उन्होंने टाइगर को तरह तरह के पकवान खिलाने शुरू किए, कभी दाल चावल, कभी रोटी के टुकड़े, और एक बार तो पिंकी ने अपनी गुल्लक तोड़कर टाइगर के लिए जलेबी भी खरीद ली। नतीजा ये हुआ कि टाइगर प्रतियोगिता से पहले ही इतना मोटा हो गया कि चलने फिरने में उसे दिक्कत होने लगी। प्रतियोगिता का दिन आया, पूरा गांव इकट्ठा था। रामलाल ने बड़े इतराकर टाइगर को पिंजरे से निकाला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे जमीन पर रखा, टाइगर लड़खड़ाया और सीधा जाकर रामलाल के पैरों में गिर गया। गांव में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। सरपंच जी ने माइक पर घोषणा की, रामलाल का मुर्गा तो लगता है वजनदार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है। रामलाल शर्म से लाल हो गए। शांति देवी ने उनकी तरफ देखा और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, पर उनके होठों पर मुस्कान साफ दिख रही थी। हार मानकर रामलाल ने टाइगर को वापस पिंजरे में डाला। तभी चिंटू और पिंकी, जो इतनी देर से अपने पोषण कार्यक्रम पर पछता रहे थे, चुपके से सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी, हमारे पास एक और मुर्गा है, चिंटू ने फुसफुसाया। सरपंच जी ने भौहें चढ़ाई। और वो कौन सा है? पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो हमारा घर का मुर्गा है, बाघिया। वो रोज सुबह हमारी अलार्म घड़ी का काम करता है। दरअसल बाघिया वो मुर्गा था जिसे शांति देवी ने रामलाल से छुपाकर रखा था, क्योंकि रामलाल उसे भी प्रतियोगिता में उतारने की जिद कर रहे थे। बाघिया टाइगर से एकदम उलट था, फुर्तीला और अपनी बांग के लिए मशहूर। सरपंच जी ने अनुमति दे दी। रामलाल को भी अब कोई उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने भी हाँ कर दी। जैसे ही बाघिया को जमीन पर छोड़ा गया, उसने एक लंबी गूंजती हुई बांग दी जो पूरे गांव में गूंज उठी। इतनी तेज कि एक पेड़ पर बैठा उल्लू भी चौंक कर उड़ गया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। बाघिया ने सर्वश्रेष्ठ मुर्गा का खिताब जीत लिया। रामलाल का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन इस बार शांति देवी की वजह से। शांति देवी ने उन्हें घूरा देखा। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो पहले ही जीत जाते। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति, तुम्हारी डांट में ही मेरी जीत छिपी है। पूरा गांव हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, क्योंकि गांव में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता था जो उनके दिनों को और भी मजेदार बना देता था। ऐसी ही और हिंदी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।